हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन मतलब एक कुछ आप लोगों को बाजार में भी ये चीज़ें देखने को मिली होगी। मतलब इन स्टॉक्स में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला होगा। उनमें से कुछ स्टॉक्स ने तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। मैं कौन से स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ एंड कौन सी खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है जिसकी चर्चा बाजार में चल रही है। तो दोस्तों वो स्टॉक है HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, अदानी एंटरप्राइज एंड L&T इन्फोटेक माइंट्री, LTI माइंट्री आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। ये चारों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भले अलग अलग कंपनीज क्यों ना हो, बट जो खबर है वो केवल एक सिंगल खबर है। ये सिंगल खबर के छत के अंदर ही ये चारों कंपनियां हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एंड इसी से रिलेटेड मतलब क्या क्या चीज़ें भविष्य में हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ों को A to Z कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे शेयर मार्केट के दो बड़े इंडेक्स कौन से हैं। एक है निफ्टी 50 एंड दूसरा है BSE सेंसेक्स। यस, निफ्टी 50 में कितने शेयर्स है, नाम में ही आ जाता है कि 50। सेंसेक्स की बात करें तो कितने हैं, 30। और दोस्तों इसी से रिलेटेड अभी एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, रीबैलेंसिंग से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे रीबैलेंसिंग मतलब क्या, कि ये जो निफ्टी के 50 शेयर होते हैं उसमें कोई तो एक शेयर ऐड होता है, कोई तो निकल जाता है। सिमिलर वे सेंसेक्स की भी बात करें, 30 में कोई तो शेयर आ जाता है, कोई तो निकल जाता है, राइट। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें जो अभी लेटेस्ट रीबैलेंसिंग होने वाला है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों एक ज़बरदस्त चर्चा बाजार में स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। एंड ये चर्चा अभी क्यों हो रही है एंड आज ही के दिन में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये खबर तो आपको पता ही है, HDFC एंड HDFC बैंक इनका मर्जर यहाँ पे होने वाला है, राइट। अभी ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था, तभी उस वक्त खुद बैंक ने भी बताया था कि 1-1.5 साल इस मर्जर को कंप्लीट करने के लिए लगेगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो के मिस्त्री, राइट, जो कि HDFC के हम लोग को हेड देखने को मिल जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि ये मर्जर अभी कंप्लीट होने जा रहा है समवेयर अराउंड जून के अंत तक, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आज ही के दिन हम लोग को एक और खबर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो कंपनी के CFO है, राइट, HDFC बैंक की हम लोग बात करें, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शायद से जुलाई एंड तक तो हम लोग को ये मर्जर कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट उन्होंने पॉसिबिलिटी की बात की, क्योंकि बहुत बड़ा मर्जर है, दो कंपनी और कोई छोटे मोटे कंपनी ने HDFC एंड HDFC बैंक को मर्ज करना। ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक इनका जो मर्जर यहाँ पे होगा, उसके बाद क्या होगा आप सभी लोगों को पता ही है कि सिर्फ HDFC बैंक जिंदा रहेगा एंड HDFC लिमिटेड टाटा बाय बाय, राइट। ये हम लोगों को कंपनी अभी देखने को नहीं मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि नुकसान होगा करके, हम सभी लोगों को पता है स्वैप रेशो के हिसाब से आप लोगों को शेयर्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। सिर्फ HDFC बैंक रहेगा, HDFC लिमिटेड हट जाएगा। इससे क्या होगा, तो दोस्तों HDFC लिमिटेड ये कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इतनी बड़ी कंपनी है कि ये दोनों इंडेक्स का पार्ट है, निफ्टी का भी बात करें एंड सेंसेक्स का भी बात करें तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा निफ्टी 50 के जो जितने भी 50 शेयर्स है उसमें अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये देखिए आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, ये तीनों HDFC ग्रुप के कंपनी हम लोग को निफ्टी 50 का पार्ट देखने को मिल जाते हैं। अभी HDFC लिमिटेड इसमें से हट जाएगा, मतलब निफ्टी 50 में बाय डिफ़ॉल्ट एक जगह वेकेंट होने वाली है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें BSE की, अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स, राइट, तो सेंसेक्स की भी 30 शेयर्स की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप लोगों को H किधर गया, ठीक है, ये देखिए HDFC बैंक, यहाँ पे 2 ही है, HDFC लाइफ नहीं है, 30 ही शेयर है ना, तो HDFC लिमिटेड यहाँ से भी हट जाएगा। मतलब BSE सेंसेक्स में भी कितने, 30 में से 29 शेयर हम लोग को देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली 29 मतलब एक जगह भरनी पड़ेगी। तो ये रीबैलेंसिंग, अभी मैंडेटरी रीबैलेंसिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी ये मैंडेटरी रीबैलेंसिंग मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है साल में हम लोग को रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से रीबैलेंसिंग के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से किया जाता है। बट अभी ये मैंडेटरी वाला आ रहा है। मैंडेटरी वाला मतलब अभी एक कंपनी इसमें से खुद से ही जा रही है, राइट, चाहे वो अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस क्यों ना हो। अभी अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शन में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी इसके पहले का कौन सा एग्जांपल था, तो निफ्टी 50 में अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा इसके पहले कौन सी कंपनी निफ्टी 50 से खुद से ही चली गई थी, तो उसका नाम था वेदांता, राइट। वेदांता भी आपको याद होगा कि वो डीलिस्ट करना चाहती थी खुद को, कि निकलना चाहती थी।
विदेश से भी डीलिस्ट हो गई थी, इंडिया से भी डीलिस्ट, कौड़ी के भाव के ऊपर शेयर्स खरीदने जा रही थी, आपको पता है 70 या फिर 90 रुपये के आसपास। थैंक्स टू LIC ने एंट्री कर ली, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर बच गए। उन्होंने कहा 300 रुपये का भाव है आपके शेयर का, हम लोग यहाँ पे कोई 70-80 रुपये पे शेयर्स नहीं देंगे, इसीलिए वेदांता टिका। बट वेदांता ने ये इच्छा व्यक्त की कि वो डीलिस्ट होना चाहती है, इसीलिए वेदांता को क्या करना पड़ा, निफ्टी 50 से निकाल दिया। इवन दो उसके पैरामीटर्स कई गुना स्ट्रांग थे, फिर भी अभी HDFC लिमिटेड के भी पैरामीटर कितने स्ट्रांग है, बट अभी उसको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी 50 की जगह छोड़नी पड़ेगी। एंड सिमिलर वे BSE सेंसेक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो उसकी भी जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब जगह यहाँ पे छोड़ दो, खाली हो जाएगा। एंड ये बात कभी आ रही है सामने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि बताया जा रहा है कि जुलाई या फिर जून के आसपास। एंड जो अभी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, तब तक हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मैंडेटरी रीबैलेंसिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, तो कोई ना कोई शेयर को इसकी जगह लेनी पड़ेगी, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी खबर सामने आ रही है कि BSE सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा शेयर एंटर करने की बात हो रही है, तो बताया जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइज को ऐड किया जा सकता है। किसमें, BSE सेंसेक्स। अच्छे से सुनो, बहुत सारे लोगों को बस कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट लिखने की जल्दबाजी होती है, सर निफ्टी 50 में तो है, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में अदानी एंटरप्राइज नहीं है, तो वहाँ पे अदानी एंटरप्राइज को जगह मिलने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। अगेन बोल रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। एंड सिमिलर वे निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज ऑलरेडी है, तो कौन सा स्टॉक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो बताया जा रहा है L&T इन्फोटेक माइंडट्री, इसको यहाँ पे जगह मिल सकती है। अगर इसको जगह मिली तो ये IT वाला 6th नंबर का शेयर इंडेक्स में आ जाएगा, राइट। मतलब ऑलरेडी TCS, इन्फोसिस, HCLTech, विप्रो, टेक महिंद्रा, 5 IT कंपनियां इंडेक्स में है निफ्टी 50 में, एक और 6th कंपनी आ जाएगी L&T इन्फोटेक माइंडट्री। सारे पैरामीटर्स रेडी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, बड़ी कंपनी है, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये है वो है, सब कुछ रेडीमेड है, सिर्फ यहाँ पे मोहर लगनी बाकी है। सो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है दोस्तों, तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री इसका नाम सामने आ रहा है। इसीलिए आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर हम लोग को कल यहाँ पे एकदम लेट नाइट देखने को मिली, तो इसी के चलते आज के दिन ये स्टॉक रिजल्ट तो अभी जस्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं 1-2 अपडेट दे दूंगा। बट ड्यूरिंग द मार्केट स्टॉक क्यों भागा 4%, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि इसको शायद से एंट्री यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर मैं आर्टिकल की ही बात करूँ तो आर्टिकल की भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि HDFC एंड HDFC बैंक मर्जर शायद पेव वे फॉर अदानी एंटरप्राइज, किसमें, सेंसेक्स इंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री को शायद से निफ्टी में जगह मिल सकती है। मैं बार बार कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मैं शक्यता की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कोई गारंटी नहीं है। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स वाला चैप्टर भी, मतलब हम कह सकते कोई ऐसा भी सरप्राइजिंग वाला स्टॉक है वो भी चाहे तो सेंसेक्स में ऐड हो सकता है या फिर निफ्टी में ऐड हो सकता है, बट चांसेस इन 2 स्टॉक्स के सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जिसको भी इंडेक्स में जगह मिलती है वो तो खुशी हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अलग अलग यहाँ पे जो इंडेक्स रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, फंड हाउसेस रहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इंडेक्स फंड होता है, उनका यहाँ पे इन्फ्लो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। फिर वो अपने मन मर्जी से ये नहीं बोल सकते कि मुझे अदानी एंटरप्राइज पसंद नहीं है या फिर मुझे L&T इन्फोटेक माइंडट्री पसंद नहीं है। इंडेक्स का पार्ट बना, उनका बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पैसा चला जाएगा और उस इन्फ्लो के चलते शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्ट की जाती है, राइट। इसलिए जब भी बताया जाता है कि ये स्टॉक इंडेक्स में ऐड होगा तो उसमें हम लोग को सिर्फ न्यूज़ के चलते अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है, इसीलिए आज इन स्टॉक्स में थोड़ा सा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। सिमिलर वे HDFC बैंक की भी बात करें तो उसको भी यहाँ पे फायदा हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके भी साइज़ यहाँ पे बढ़ने वाली है। HDFC लिमिटेड इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसका भी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसके चलते भी एक अच्छा खासा हम यहाँ पे कह सकते हैं इनफ्लो $4.9 बिलियन का इनफ्लो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो बेसिकली इन चारों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, बोलने के लिए 4, अभी तो 3 ही है, उनको इस इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चलते अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। L&T इन्फोटेक माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइज एंड HDFC बैंक, इसका वेटेज थोड़ा सा हम लोग को ऐड होते हुए एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस चीज़ के चलते। सो ये सबसे ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो क्या इस खबर के चलते क्या HDFC बैंक में ब्लाइंडली निवेश करें? देखिए ब्लाइंडली निवेश करना किसी भी स्टॉक में गलत होता है, बट आप HDFC बैंक में जाते हो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको 5 साल में अगर आपका पैसा डबल करना है, 100% रिटर्न का टारगेट लेकर चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी। बट अगर ये कह रहे हो 400 चाहिए, 1400% रिटर्न चाहिए, भूल जाइए, नहीं मिलेगा, राइट। ब्लू चिप कंपनी है ना, बड़े कंपनीज है, एक लिमिट तक ही हम लोग को उनका पेस देखने को मिल जाता है, पीटी करने के लिए भी बढ़िया है। अदानी एंटरप्राइज की बात करें, किधर भी ऐड हो जाए, मैं तो पर्सनली पहले से ही दूर था, बीच में कंट्रोवर्सी हुआ तभी भी मैं दूर हूँ, आज भी यहाँ पे आगे भी मैं दूर ही रहना पसंद यहाँ पे करूँगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है ना, कभी भी कोई भी खबर आ गई, क्या पता हिंडनबर्ग कभी कोई वापस ट्वीट कर दे, वापस गिर गया तो
फिर क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में टाइप करके ये तो बेस्ट है बेस्ट है, उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। कितने लोग ऐसी चीज़ से बर्बाद हो जाते हैं, राइट। तो मैं तो इसको इग्नोर करना ही पसंद करूंगा। एंड L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है। आज के दिन रिजल्ट भी आया, देख लेते हैं रिजल्ट कैसे है, बट फिर भी क्या फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में 10-15 साल का विजन है, आराम से पैसा इधर बन जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर कैसे इन कंपनीज के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है, सो ये टॉपिक आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।